होलिका दहन की कहानी एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानी हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राजा और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा था जिसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो चाहता था कि लोग केवल उसे ही पूजें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का एक भक्त था। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने अपने पुत्र को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक शक्तिशाली राक्षसी थी जिसे एक वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए एक चमत्कार किया। हवा की दिशा बदल गई और होलिका आग में जलने लगी, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस प्रकार होलिका दहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है। होलिका दहन का त्योहार होली के त्योहार से एक दिन पहले मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस त्योहार पर लोग आग जलाकर होलिका के दहन का प्रतीक करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस प्रकार होलिका दहन की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अधर्म और अन्याय का अंत